नमस्कार। जन्म कुंडली में शुक्र कहाँ पर बैठा है? आप ये देखिए कि आपकी कुंडली में शुक्र से दूसरे भाव में कौन सा ग्रह है, क्योंकि ये ग्रह आपके जीवन में धन आने के योग को भी बताएगा और साथ ही साथ इस दूसरे भाव से आप अपने धन के बारे में, अपने कार्य के बारे में और साथ ही साथ अपने ससुराल के बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं। अब इसका प्रभाव आपको कैसे देखना है, ये सब मैं आपको आज विस्तार से बताने वाला हूँ। आपकी कुंडली में शुक्र जहाँ भी है, बस उससे आपको दूसरे भाव में देखना है कि आखिर दूसरे भाव की स्थिति किस प्रकार की है। अब जिन्हें ज़्यादा जानकारी नहीं है, उन्हें मैं एक उदाहरण कुंडली पहले बताता हूँ, फिर आगे इस विषय में आपको जानकारी देता हूँ। सबसे पहले आप एक बात देखिए कि आपकी कुंडली के अंदर, मान लीजिए जैसे एक उदाहरण कुंडली अगर मैं बनाऊँ, ये वाली कुंडली पर एक बार आप गौर कीजिए। इस कुंडली के अंदर अगर आप देखेंगे तीसरे भाव में शुक्र है। कैसे तीसरे भाव में है, तो उसके लिए आपको ये चार्ट पता होना चाहिए। मैं कई बार बता चुका हूँ, इस वाले चार्ट में हर भाव का नाम लिखा है। प्रथम भाव, द्वितीय भाव, तृतीय भाव, ऐसे 12 भाव तक, 12 भाव तक पूरे सबके नाम लिखे हैं। तो आपको बस इतना करना है कि ये देखना है कि आखिर अलग अलग भाव के नाम क्या है। अब उससे हालांकि उतना फर्क नहीं है, लेकिन जहाँ भी आपके शुक्र है, जैसे इस पीछे वाली कुंडली में, आप इस कुंडली में अगर देखेंगे तो शुक्र है तीसरे भाव में। उससे एक घर आगे अगर आप बढ़ेंगे तो वो आ जाएगा कुंडली का चतुर्थ भाव। और इस उदाहरण कुंडली के अंदर वहाँ पर आपको दिख रहे हैं कि गुरु और राहु बैठे हुए हैं। ये आप देख लिया होगा यहाँ पर आपने कि शुक्र तीसरे भाव में है, उससे एक घर आगे कुंडली के चतुर्थ भाव में गुरु और राहु बैठे हैं। अब ये जो ग्रह यहाँ पर बैठे रहेंगे, उनका जो प्रभाव है ये आपके जीवन में बड़ी मात्रा में आएगा। उनका जो प्रभाव है वो आपके जीवन में ये दर्शाने का काम करेगा कि आपकी धन की स्थिति, आपके घर परिवार की स्थिति, या विशेष रूप से आपके जीवन साथी के ससुराल, माफ़ कीजिएगा, आपके ससुराल की स्थिति किस प्रकार की रहेगी। अब कैसे इसे देखना है और क्या क्या इससे जुड़ी बातें मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले एक बात आप देखिए कि जन्म कुंडली में शुक्र को धनदायक ग्रह कहा गया है। लक्ष्मी देने वाला ग्रह अगर कोई है तो वो शुक्र है। दूसरे भाव का कारक तो गुरु होता है, लेकिन काल पुरुष की जो कुंडली होती है उसमें दूसरे भाव का स्वामी शुक्र होता है। अब ऐसी स्थिति के अंदर एक बात ये रहती है कि जब कुंडली में दूसरे भाव का स्वामी शुक्र है तो उससे जो दूसरा भाव बनेगा उसे शुक्र कहीं ना कहीं बलवान करने का काम करेगा। फिर एक और सूत्र आपको मैंने पूर्व में बताया हुआ है कि जिस भी भाव से 12वें में शुक्र होता है, शुक्र उस भाव की वृद्धि करता है या उस भाव से जुड़ी बातों को जीवन में अधिक मात्रा में प्रदान करने की कोशिश करता है। तो इसीलिए जब जीवन काल में शुक्र से हम दूसरे भाव का विचार करते हैं तो शुक्र भी उस भाव को बढ़ा रहा होता है। उस भाव से धन सुख सुविधा भी मिलने वाली स्थिति होती है, और वही भाव आपके ससुराल को, क्यों ससुराल, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में सप्तम का स्वामी शुक्र है। जीवन साथी के लिए, वैवाहिक जीवन की स्थिति के लिए शुक्र को देखा जाना सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे प्रमुख है। और इसके अलावा जब हम फिर शुक्र से जीवन साथी का विचार करेंगे, सप्तम भाव का विचार करेंगे, तो उससे हम दूसरे भाव से वैवाहिक स्थिति में ससुराल का क्या रोल है, ससुराल की स्थिति किस प्रकार की है, उसके बारे में पता लगा सकते हैं। अब इसमें अगर आप देखें कि आपकी कुंडली में अगर सूर्य है, अब वैसे बहुत से दर्शक होंगे जो ये कहेंगे कि अगर शुक्र से दूसरे भाव में कोई ग्रह ना हो तो क्या देखना है, तो वहाँ पर आपको राशि देखना है। शुक्र जिस भी भाव में है वहाँ पर कौन सी राशि है। चलो इसे भी उदाहरण से समझ लो। इसी उदाहरण से समझिए, जैसे आपने देखा तीसरे भाव में शुक्र है, उससे अगले भाव में मान लो यहाँ पर गुरु राहु न होते तो कौन सा अंक लिखा है यहाँ पर, तो 7 का अंक, यानी तुला राशि यहाँ पर लिखी है। तो तुला राशि है तो तुला राशि किसकी होती है, शुक्र की ही राशि होती है। तो यहाँ पर आपको फिर ऐसे में जो विचार करना है वो ये करना है कि आपकी नवमांश कुंडली में शुक्र किस ग्रह की राशि में है। जिसकी भी राशि में है उससे आपको पता लगाना है वो कितना बलवान है, कितना शुभ है, और उस ग्रह से जुड़े कार्यों से, उस ग्रह से जुड़ी स्थितियों से आपको लाभ जीवन काल में मिलेगा। या इतना समझ लीजिए कि आपकी कुंडली में शुक्र से दूसरे भाव की राशि जो भी आएंगी उसका स्वामी जितना बलवान होगा लग्न और नवमांश में, वो आपके जीवन में सुख सुविधा, समृद्धि और लाभ के प्रभाव को दर्शाने का काम करेगा।
तो ये बात तो आपको कुंडली में देखना है अगर कोई ग्रह न हो। अब कोई ग्रह आपकी कुंडली में शुक्र से दूसरे में बैठा है तो उसका कैसा प्रभाव वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे शुक्र से दूसरे भाव में अगर सूर्य है तो सूर्य दर्शाता है कि कहीं ना कहीं आपको वाणी में तेज प्रदान करेंगे, आप थोड़ा जोशीले स्वभाव के होंगे, मुंह पर बोलने वाले स्वभाव के होंगे, व्यर्थ में कई बार दिखावटी चीज़ों पर खर्च करने का स्वभाव भी आपका रह सकता है। साथ ही साथ आपका जो ससुराल रहेगा वो भी मान सम्मान से युक्त रहे, अच्छा धनाढ्य ससुराल रहे, या फिर अगर धन न भी हो तो मान सम्मान उनका समाज में अच्छा प्रतिष्ठित परिवार आपको विवाह में मिले, इस तरह की बात भी कही जा सकती है। इसके अलावा जो एक और बात आती है इसमें वो ये है कि शुक्र से दूसरे भाव में अगर मान लो सूर्य लेकिन नीच राशि का हुआ तो ये थोड़ा कमज़ोर हो जाता है। खराब या पीड़ित सूर्य अगर शुक्र से दूसरे भाव में होगा तो धन का नुकसान भी कराएगा, व्यक्ति को झूठ बोलने वाला भी बनाएगा, और कई बार व्यक्ति के घर परिवार में या व्यक्ति के ससुराल में किसी व्यक्ति का जो कैरेक्टर होता है, किसी व्यक्ति का जो चरित्र होता है वो कमज़ोर होता है। वहाँ पर मतलब किसी न किसी को या तो विवाह में प्रॉब्लम हो या कैरेक्टर कमज़ोर हो, इस तरह की बातें आप अधिक बोल सकते हैं। अब इसके अलावा जो सूर्य से जुड़े काम होते हैं, यानी सरकार से जुड़े हुए, गवर्नमेंट से जुड़कर काम करने वाले जितने भी स्थितियाँ होती है, वहाँ पर आपके कार्य में आगे बढ़ने के, वहाँ से लाभ कमाने के जो योग ज़्यादा रहते हैं। सूर्य शासन प्रशासन है तो उन क्षेत्रों में जुड़ सकते हैं। सूर्य स्वयं से किए जाने वाले काम, व्यापार आदि को भी दर्शाता है, तो उनमें भी आगे बढ़ने पर सफलता अच्छी मिल जाती है या सूर्य उनसे लाभ करवाता है। इसके बाद अगर आप देखें कि शुक्र से दूसरे भाव में चंद्रमा है तो चंद्रमा इमोशनल ग्रह है, तो ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं आपका जो ससुराल है वहाँ वो कहीं ना कहीं या तो आपसे इमोशनली अटैच है या फिर वहाँ पर मानसिक रूप से परेशानी या चिंतित है आप, या तो आप अच्छे तालमेल बनाए हुए हैं। थोड़ा उतार चढ़ाव हालांकि आपको अपने ससुराल के घर परिवार में देखने को मिलेगा, उनकी धन की स्थिति में देखने को मिलेगा, उनके स्वभाव में देखने को मिलेगा आपके प्रति। साथ ही साथ आपको ये देखने को मिलेगा कि आपके ससुराल में या तो खाने को लेकर के या पैसों को लेकर के कोई न कोई विवाद या झगड़ा कहीं ना कहीं चलते रहता है आपस में उनका, या कई बार अगर चंद्रमा पीड़ित है तो घर परिवार में खाने की या फिर पैसों की जो लड़ाई है वो चालू रहती है, कोई ना कोई विवाद वगैरह उनके आपके ससुराल में होते रहता है। ये बात आ जाएंगी। आपके जीवन में आपको धन जो है वो एक जैसा कभी नहीं मिलेगा, उतार चढ़ाव की स्थिति रहेगी, और प्रायः अधिकतर देखने को मिला कि ऐसे लोग किसी व्यापार में होते हैं। अब वैसे चंद्रमा है तो लिक्विड से या फिर कुछ खाने की चीज़ों से या ट्रेवलिंग से, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से जो लाभ है व्यक्ति को अच्छा मिल जाता है कई बारी, और इनसे जुड़े कार्य में व्यक्ति आगे बढ़ता है तो अच्छा लाभ कमा भी पाता है। तो अगर चंद्रमा अच्छा हो तो इससे जुड़े काम में और अच्छे लाभ देखने को मिलेंगे। खराब या पीड़ित हो जाने पर व्यक्ति खुद मानसिक अशांत रहेगा और कई बार ऐसी जगहों पर धन लगा देगा जहां पर धन का नुकसान हो जाएगा। नौकरी भी करता होगा तो धन का सही मैनेजमेंट नहीं कर पाएगा फिर, तो खराब चंद्रमा में ये सारी बातें देखने को मिलेंगी। इसके बाद अगर आप देखिए कि मंगल है अगर कहाँ पर, शुक्र से अगले भाव यानी दूसरे भाव में, तो मंगल एनर्जी वाला ग्रह है। ऐसे लोग प्रायः देखा गया कि जीवन काल में बड़ी मात्रा में धन कमाना चाहते हैं और धन कमाने को लेकर लालायित भी रहते हैं। जीवन काल में सुख समृद्धि प्रॉपर्टी अच्छी हासिल करना चाहते हैं। मंगल एनर्जी वाला ग्रह है तो अपनी एनर्जी से, अपनी ऊर्जा से सभी प्रकार की सुख सुविधा अर्जित करते हैं। विशेषकर ऐसे लोगों को जमीन से अच्छा लाभ होता है क्योंकि मंगल के प्रभाव वाली है, तो जमीन से कई बार अच्छा लाभ होता है। या ऐसे लोग जिम ट्रेनर बन जाए, स्पोर्ट्स में चले जाए, खेलकूद में चले जाए, जहाँ पर भी अपने शारीरिक श्रम का उपयोग करना हो ऐसे किसी स्थान में चले जाए, आर्मी, पुलिस, मिलिट्री आदि जैसे क्षेत्रों में भी चले जाए तो इन्हें अच्छा लाभ मिल जाता है। कई बार मैंने देखा कि मंगल के साथ में अगर चंद्रमा का, गुरु का कनेक्शन आ जाए तो व्यक्ति पायलट वगैरह भी बन जाता है शुक्र से दूसरे भाव में मंगल होने पर। बाकी ये स्थिति एक अच्छे धन योग को दर्शाती है। लगातार थोड़ा शुरुआती जीवन में मेहनत अधिक रहती है लेकिन व्यक्ति अपनी मेहनत से अच्छा पद, अच्छा धन सब अर्जित कर पाता है और प्रॉपर्टी वगैरह में धन अच्छी मात्रा में व्यक्ति को लाभ देता है। और ऐसे व्यक्ति को भी धन का निवेश प्रॉपर्टी आदि में करने पर अच्छा रहता है। कई बार ये देखा गया कि ससुराल में या तो कोई आर्मी में था या आर्मी में है या कोई सेना मिलिट्री से जुड़ा हुआ है। कई बार ये देखने को मिला कि शुक्र से दूसरे भाव में जब भी आप मंगल का प्रभाव देखते हैं तो वो या तो जहाँ पर मतलब कोई ज़मींदार है या कोई ठेकेदार है, ज़मीन से जुड़ा कोई काम कर रहे हैं, या कोई मतलब कंस्ट्रक्शन का कोई काम में जुड़े हुए हैं, या ज़मीन के लेन देन वाला कोई काम है किसी का ससुराल में, ऐसी सब बातें भी कई बार देखने को मिलती है। वैसे मंगल टेक्निकल ग्रह है, शनि या फिर कोई सिंह राशि आदि के प्रभाव में आ जाने पर
टेक्निकल दिशा में भी आगे बढ़ा देता है और कोई तकनीकी या फिर कोई मशीनरी से जुड़े कार्यों के अंदर भी लाभ अच्छा करवा देता है। कई बार तो ये भी देखा गया कि मंगल के प्रभाव में भी अगर सूर्य आदि का संबंध हो या सूर्य की राशि में मंगल हो, तो ऐसे में आप मतलब डॉक्टरी की फील्ड से, दवाओं से, हॉस्पिटल से अच्छा लाभ कमा सकते हैं। उन क्षेत्रों में मंगल आगे बढ़ा देता है फिर। तो ये चीज़ें भी यहाँ पर देखने को मिलती है। लेकिन ससुराल में अच्छे मजबूत या ऐसे मतलब मंगल पहलवान या एनर्जी वाला प्रभाव देता है, तो ऐसे लोग वहाँ पर देखने को मिले, ऐसे लोग वहाँ पर रहे, इस तरह की बातें यहाँ पर कही जा सकती है। लेकिन थोड़ा गुस्सेल स्वभाव वाले ससुराल वाले रहेंगे जिनसे तालमेल बिठाने में समस्या आती है कई बार। इसके बाद आप देखेंगे अगर बुध है, तो बुध एक सौम्य या वाणी से जुड़ा एक मैनेजमेंट वाला ग्रह है, तो आपके जीवन में आपको अच्छी मैनेजमेंट प्रदान करेगा। आप अपनी वाणी से, अपने ज्ञान से, अपनी शिक्षा से अच्छी मात्रा में धन कमा पाए, ये भी दर्शाता है। आपको ये सभी कार्यों को मैनेज करने की अच्छी क्षमता प्रदान करेगा। साथ ही साथ मैं ये कहूँगा कि बुध है तो मतलब कोई भी ऐसा काम जो कम्युनिकेशन से जुड़ा हुआ हो, लोगों से जुड़ना हो, जिसमें डील करना हो, ऐसे सभी कार्यों के अंदर लाभ कराता है। अकाउंटिंग, बैंकिंग, फाइनेंस, सोशल मीडिया आदि से जुड़कर कोई काम करना हो, या लेखन से जुड़ा कोई काम करना हो, पब्लिकेशन से जुड़ा कोई काम करना हो, इन सब के अंदर ये अच्छे प्रभाव देता है। और कई बार देखा गया कि इसी तरह के कार्यों में जुड़े हुए लोग ससुराल में देखने को मिलते हैं कि ससुराल में ऐसा व्यक्ति जहाँ पर विवाह होता है वहाँ पर इस तरह के लोग हैं जो या तो बैंक में काम करते हैं या फिर कोई फाइनेंशियल मैनेजमेंट वाला कोई काम है या मैनेजमेंट से जुड़ा कोई काम है, ऐसी चीज़ें कुछ देखने को मिल जाती है। या वाणी से जुड़ा कोई काम करता है, या वहाँ पर मतलब जैसे देखने को मिले कि जो कम आयु के रहे, जो जैसे ससुराल में धन की जो स्थिति है वो मैं बोलूँ कि मतलब बहुत बड़ी ना हो, बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में ना हो, लेकिन प्रतिष्ठा अच्छी हो और एक छोटा लेकिन सभ्य परिवार हो, इस तरह की बातें कई बार देखने को मिल जाती है, जो कि एक अच्छा ही प्रभाव दर्शाती है। इसके बाद अगर आपने देखा गुरु बैठे हैं, शुक्र से दूसरे भाव में अगर गुरु बैठे हुए हैं, तो गुरु का प्रभाव ऐसा रहेगा कि ये आपके जीवन में ये दर्शाता है कि आपका ससुराल जो होगा वहाँ पर धार्मिक लोग रहेंगे, ईमानदार सज्जन लोग रहेंगे, अच्छा मतलब सही प्रकार से काम करना, आपको सम्मान देना, आपके लिए भी सोचना, उस तरह की स्थिति वाले रहेंगे। साथ ही साथ ये देखने को मिलेगा कि अगर गुरु का प्रभाव रहेगा तो कई बार मतलब आपको भी जीवन काल में ईमानदारी से अच्छे कार्यों से धन की प्राप्ति होगी। विशेषकर कई बार सलाह देने से या धर्म से जुड़े कार्यों में, धर्म का प्रचार आदि करने से या धार्मिक कार्यों में जुड़ने से आपको लाभ, आपकी धन की स्थिति में वृद्धि अवश्य देखने को मिलेगी। और गुरु भी एक प्रकार से उसे ज्ञान के कारक है, तो लोगों को ज्ञान देना, सलाह देना, और भले मैं कहूँ कि धन के लिए आप भले ये काम ना करें किसी को सलाह देने का, लेकिन वो आपके धन में सहायक जरूर होगा। आपकी दी गई सलाह अन्य को काम भी आएंगी और उससे आपके धन की स्थिति में मजबूती आएंगी, तो ये भी अच्छा देखने को मिलता है। गुरु का जो प्रभाव है वो गुरुजनों का, बड़े लोगों का सम्मान करने पर और अच्छा हो जाता है, सात्विक जीवनचर्या जीने पर और अच्छा हो जाता है। तो आप मद्यपान, मांसाहार आदि का सेवन न करते हो और फिर गुरु का प्रभाव दूसरे में हो, तो ईमानदारी से और अच्छे कार्यों से बड़ी मात्रा में धन देने का काम ये गुरु आपको करेगा। और ये गुरु का प्रभाव जीवन काल में उन्नति, सफलता के लिए भी बहुत बढ़िया रहेगा। तो ये अच्छा योग है एक प्रकार से, जो कि विवाह के बाद आपकी तरक्की को बढ़ाता है और आपको जीवन काल में धनी, सुखी, संपन्न जीवन जीने वाला बनाता है। और ससुराल भी अधिकतर देखा गया अच्छा गुरु हो तो सब प्रकार से शुभ स्थिति वाला ससुराल देता है। पीड़ित ना होइए वहाँ, नहीं तो आपको धार्मिक आदि सब लोग देखने को मिलेंगे, सपोर्टिंग लोग देखने को मिलेंगे जो आपको आगे ही बढ़ाएंगे और विवाह के बाद तरक्की भी आपकी बढ़ेगी। इसके बाद यदि आपने देखा कि शुक्र से दूसरे भाव में शनि है, शुक्र से दूसरे भाव में जब भी शनि होते हैं तो आप पाते हैं कि ये आपके धन की स्थिति में आपके संघर्ष को बढ़ा देता है। आपको जीवन काल में आप किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़े, आपको जीवन काल में लगातार संघर्ष, लगातार मेहनत करना पड़ती है। जितनी लगातार आप मेहनत करते हैं उतना ज़्यादा आपको लाभ मिलता है, उतना ज़्यादा आपको प्रभाव मिल पाता है। अदरवाइज़ ये देखा गया कि शुक्र का जो प्रभाव, जब शनि का प्रभाव दूसरे में आता है शुक्र से, तो शुक्र का प्रभाव थोड़ा वीक होता है। वैसे तो ये आपको बड़ी मात्रा में धन देता है, लेकिन प्रायः देखा गया कि वो शुरुआती जीवन में नहीं, कई बार वृद्धावस्था में या उम्र के आधे पड़ाव में या मध्य अवधि के बाद से मैं बोलूँ कि आपको धन देना चालू करता है। संघर्ष लेकिन आपको करना पड़ता है, और अगर आप संघर्ष नहीं कर पाएंगे शुरुआती जीवन में, आप एक रूटीन में काम नहीं कर पाएंगे, आप कार्य को टालेंगे, लापरवाही करेंगे अपने शुरुआती जीवन में, तो फिर बाद में भी आपको उतना अच्छा प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप शुरुआती जीवन में संघर्ष कर लेते हैं, मेहनत कर लेते हैं, तो फिर आपको जीवन काल में जो भी चाहिए, जो भी आप अर्जित करना चाहते हैं, सब अर्जित भी कर पाते हैं और संपन्न सुखी जीवन व्यतीत कर पाते हैं। तो ये जो प्रभाव है ये शुक्र से दूसरे भाव में शनि होने पर देखने को मिलता है। हालांकि
ससुराल के लिए जब यहाँ पर देखेंगे प्रभाव, तो शुक्र से दूसरे भाव में शनि होने पर प्रायः देखा गया कि ससुराल वाले रोकर या परेशानी में या चिंतित होकर के आपसे धन मांगते हैं। कई बार बार धन मांगने वाली स्थिति उनकी आ जाती है। यानी बहुत अच्छा परिवार न हो, या अच्छा से मेरा मतलब यहाँ पर स्वभाव वाइज नहीं, धन आदि को लेकर के हो सकता है कि सीमित मात्रा में संसाधन हो और मतलब उतना ज़्यादा आपको सपोर्ट ना कर पाए धन के मामलों में। ये बातें कई बार देखने को मिल सकती है। शनि अगर बलवान हो तो अलग बात है, कमज़ोर होने पर अधिकतर आप पाओगे कि वो आपसे धन मांगे या उनको आवश्यकता पड़े किसी परेशानी में धन की, तो आपको सहायता करना पड़े। ऐसी बातें शुक्र से दूसरे में शनि होने पर कई बार देखने को मिल जाती है। इसके बाद अगर शुक्र से दूसरे भाव में राहु या केतु हो, अब देखो राहु केतु में थोड़ा सा यहाँ पर एक बात ये रहेगी कि कौन सी ग्रह की राशि में है, कौन सी स्थिति में राहु केतु है। लेकिन फिर भी एक बात तो बोली जा सकती है कि शुक्र से दूसरे भाव में राहु केतु हो तो राहु केतु दोनों थोड़े मतलब ये देखा गया कि बाहरी क्षेत्र से, या उन्हें कहा गया कि ये विदेशी ग्रह है, तो इसीलिए इनका प्रभाव जो रहता है वो इस प्रकार का रहता है कि कई बार ये देखा गया कि शुक्र से दूसरे में राहु होने पर आपके ससुराल में किसी न किसी की दो शादी हुई होती है, या कोई न कोई ससुराल में होता है, माफ़ कीजिएगा, कोई न कोई विदेश में होता है, विदेश से जुड़ा कोई काम करता है। यानी शुक्र से दूसरे भाव में राहु होने पर विदेश से जुड़ना, किसी के 2 विवाह होना, किसी का अदर कास्ट में विवाह होना, किसी की लव मैरिज होना, इस तरह के कुछ डिफरेंट प्रभाव शुक्र से दूसरे में राहु के होने पर देखने को मिलते हैं। केतु के होने पर थोड़ा वैराग्य वाला प्रभाव आ जाएगा, तो हो सकता है कि वहाँ पर किसी ने शादी ही ना करी हो, कोई विशेषकर वो लेडीज़ हो या जेंट्स हो, लेकिन अधिक उम्र हो गए लेकिन उन्होंने शादी नहीं करी, या उनका कोई विचार नहीं है शादी करने का, वो एक प्रकार से संन्यास वाली स्थिति में है, या वो वैरागी जीवन जीते हैं, वो वाला प्रभाव आप देख सकते हैं शुक्र से दूसरे में केतु होने पर। और केतु होने पर भी हालांकि राहु के गुण तो आ ही जाएंगे वहाँ पर कि कोई 2 विवाह वाली स्थितियाँ आप बोल सकते हैं, या कई बार मैं यहाँ पर ये बोलूँ कि शुक्र से दूसरे में जब भी राहु केतु आएंगे तो उनकी राशि स्वामी की स्थिति से विचार ज़्यादा करना पड़ेगा कि बलवान है कमज़ोर है। लेकिन ये देखा गया कि 2 विवाह, अलग प्रकार से विवाह, या मतलब कोई वहाँ पर विवाह से जुड़ी कोई समस्या रही हो किसी की, ऐसी बातें कुछ देखी जा सकती है शुक्र से दूसरे में राहु केतु होने पर। इनका प्रभाव धन को लेकर के ऐसा ही रहेगा कि इनके राशि स्वामी किस प्रकार के हैं। राहु जिसकी राशि में वो बलवान है, केतु जिसकी राशि में अगर वो बलवान है, तो अच्छी मात्रा में धन, सुख, सुविधा, संपन्नता जीवन में देंगे, आकस्मिक रूप से जीवन में संपन्नता देंगे, ऐसा भी समझना चाहिए। और लगातार इसमें भी आपको फोकस के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा, तब ज़्यादा अच्छा परिणाम देखने को मिल पाएगा। तो ये तो शुक्र से दूसरे भाव में आप अगर देखते हैं कि कोई ग्रह बैठे हुए हैं, विशेषकर अगर आप देखते हैं कि कोई भी ग्रह होगा तो उसका प्रभाव किस तरह का आता है, वो मैंने आपको बताया है। कुछ सूत्र ससुराल से जोड़ करके बताए हैं, आप मैच करिए, आपके जीवन में कितने मिलते हैं, और वीडियो में कमेंट करके बताइए। कोई प्रश्न हो तो वो भी वीडियो में कमेंट करिए। बाकी आज की वीडियो में इतना ही। पसंद आए तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।